नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बखूबी जवाब भी दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 5 साल राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दलित समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं किए हैं, जबकि वो स्वयं दलित समाज से आते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। किसका उदाहरण है? मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो लूट से धन एकत्रित किया उसे प्रदेश में तोलमोल की राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से जो विधायक बिकाऊ थे वो अब आ चुके हैं और टिकाऊ कांग्रेस में अभी भी मौजूद हैं। वहीं केजरीवाल और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी गुजरात चुनाव में बीजेपी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी टीम बी के सदस्य हैं। उन्होंने संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बोले, कहा राहुल गांधी की यात्रा का ही असर है जो संघ के लोगों ने मस्जिद और मदरसा जाना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में नया राजनीतिक इतिहास रचेगी। सर, ये बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि तोड़फोड़ फिर से मच सकती है और ऑपरेशन लोटस। जी हाँ, वो तो इनके पास पैसे की कमी है क्या? एजेंडा होगा। लेकिन एक बात है, मेरे पास सूचना जरूर आई है कि एक इंदौर के उद्योगपति जयशाह जी से मिले थे और उनको ये बताया गया कि मैं कुछ जोड़ तोड़ कर सकता हूँ। क्या बीजेपी के कुछ संपर्क में है? कांग्रेस कौन? बीजेपी के कुछ एमएलए कांग्रेस के संपर्क में है क्या? एक बात सुन लीजिए, हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिका हुए टिके हुए। कांग्रेस ओवैसी और आम आदमी पार्टी की है, वो तो बी टीम है। वो तो मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूं। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है? बताइए। नहीं, मैं पूछो, इन्हें जवाब दीजिए, क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। आप पंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहां जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहां जमा होती है? कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरे पास खबरें आरएसएस वाले भेजते, भैया हमारी खाए की लगे हो, मोदी के खिलाफ बोलो ना। दिवस मना रही है बीजेपी। अभी कुछ समय से लगातार आदिवासियों को ये योजनाएं लागू कर रही है, उनका आना जाना हो गया है महू में भी, और बिरसा मुंडा। मैं कुछ अपनी बात कह लूं, उसके बाद तेरा पंचायत। जी। आज उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, आदिवासियों के संघर्ष में जीवन बिताया, त्याग किया, तपस्या की, यातनाएं सही, बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। और साथ में आज विनोबा भावे जी का भी
आज उनके उनकी उनकी देहांत हुआ था, उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले थे। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। जहां उन्होंने लाखों एकड़ जमीन लाखों गरीबों को बांटी और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स से बिना किसी नियम कानून और के केवल लोगों से मांगी और उन्होंने दी। आज उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये आयोजनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के मामले में अडवाणी जी ने खुद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर हैं। कोविंद जी अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बने। मोदी जी ने उनकी सरकार में अनुसूचित जाति के कौन से नियम कानून और योजनाएं बनाई, हमें बता दें। 5 साल कोविंद जी अध्यक्ष रहे। दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार उस दुर्घटना के बाद सत्ता में रही कि नहीं रही? उस सरकार में क्या कमलनाथ जी पर कोई मुकदमा दायर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? जब प्रमाण नहीं है, केवल झूठी बात करना इनकी आदत में शुमार है। खाता खाली भी जा रहे हैं। देखिए, एक बात बता दो, रूट मैं तय नहीं करता, कहां रुकना है मैं तय नहीं करता, पार्टी तय नहीं करती है। ये राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी टीम है, जिसमें सीआरपीएफ भी है और का सारा ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग तय करते हैं कहां रुकेंगे, कहां नहीं रुकेंगे, कहां से जाएंगे, ये हम लोग तय नहीं करते। देखो बात यह है कि जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, वो लूट का माल तो ऐसे ही खर्च होता है। आज मेरे आने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा, जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश कर रही है, 21-22 हमारा ब्रेक डेज है बुरहानपुर में, और इंदौर पूरा हम लोग प्रोग्राम आज इशू कर देंगे। और मैं सभी निमाड़ मालवा क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये इस देश के जो हालात है, जिसमें कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है। जबकि उसमें साफ लिखा हुआ कि नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम हो सके। ये उसके विपरीत हो रहा है। इस भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का, अपनाने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ समझौता किया जा रहा है, झूठे केस लादे जा रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई लगाए जा रहे हैं, और पूरे तरीके से इस देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को बिगाड़ा जा रहा है। नोटबंदी में वादा हुआ था कालाधन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। क्या हो गया? कहा डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन होगा, कैश कम हो जाएगा,
आज करेंसी मार्केट में 2016 में थी 17.5 लाख करोड़, आज हो गई है 33 लाख करोड़। ये आरबीआई के फिगर कोट कर रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं कि ये 16.5 लाख करोड़ की करेंसी जो मार्केट में आई है वो कहां है? 2000 के नोट गायब हो रहे हैं, उन पर छापा क्यों नहीं डलता? और छापे के डर से लोगों को सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप भाजपा के खिलाफ है तो आप पर छापा डलेगा, और डल गया, आपका केस बन गया और आप भाजपा में आ गए, 7 खून माफ। ये चलेगा नहीं। इन सब बातों से सोचकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया और 7 सितंबर से ये यात्रा चल रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।